प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा प्रथमो भागः कक्षा 6 संस्कृतम सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः का संपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि बगुले ने जो उसके प्रति सियार ने अपमान किया था, उस अपमान का बदला उसने उसी प्रकार से लिया जैसा उसके साथ हुआ था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो हमें भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना ही पड़ेगा। चलते हैं प्रश्न और उत्तर के पास। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, यानी कि नीचे दिए गए पदों का हमें उच्चारण करना है। तो बालकों, उच्चारण करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो नीचे दिए गए पद हैं वे सभी अव्यय पद हैं, और अव्यय पद वे होते हैं जो बड़ी आसानी से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं। तो उच्चारण करने के साथ ही साथ हम इनके अर्थ को भी देख लेंगे। यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र कहां, यत्र अत्र यहां, अन्यत्र कहीं पर या किसी जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, स्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, प्रातः यानी कि प्रातः काल, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब या आज, एव ही, कुतः कहां से, सायं सायंकाल। हमने इनका उच्चारण किया और इनके अर्थों को भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि नीचे जो मंजुषा दी गई है, इनमें जो शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित शब्द को चुन करके ये नीचे जो खाली स्थान दिया गया है वाक्य में, उनको पूरा करना है। तो क्या क्या हमारे पास है? अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना, ये हमारे पास शब्द हैं। पहले है स्पेस भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। तो कब घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? प्रातः, यानी कि सुबह घूमना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ख, सत्यम वद, सच बोलो, कब सच बोलो? सर्वदा, हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलो। त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे। तो यहां पे होगा कदा, तुम कब मामा के घर जाओगे। घ, दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम तेन सह गच्छामि, दिनेश विद्यालय जा रहा है, अहम मैं उसके साथ जा रहा हूं। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा अपि, अपि मतलब भी, मैं भी उसके साथ जा रहा हूं। नेक्स्ट है विज्ञानस्य युगः अस्ति, यहां पे हम लिखेंगे अधुना और वाक्य बनेगा अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आज विज्ञान का युग है, आज का समय विज्ञान का समय है। च, रविवासरः अस्ति, रविवार है, अद्य आज रविवार है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पे हमें पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क, श्रीगालस्य मित्रम कह आसीत, सियार का मित्र कौन था? उत्तर है श्रीगालस्य मित्रम बकः आसीत, सियार का मित्र बगुला था। ख, स्थालितः कह भोजनम न अखादत, थाली से कौन भोजन नहीं खा रहा था? उत्तर है स्थालितः बकः भोजनम न अखादत, थाली से या प्लेट से बगुला भोजन नहीं खा रहा था। ग, बकः श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुला सियार के लिए भोजन में क्या लाता है? उत्तर है बकः श्रीगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत, बगुला सियार के लिए भोजन में खीर लाता है।
घ श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। सियार का स्वभाव कैसा था या कैसा है इस पाठ में। इसका मतलब यही है, श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा है। उत्तर है श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति, सियार का स्वभाव कुटिल था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। यानी कि पाठ से पदों को चुन करके नीचे दिए गए पदों का विलोम पद हमें लिखना है। तो ये जो ब्लैक इंक से लिखे गए शब्द हैं ये हमारे पद हैं, और ये जो ब्लू इंक से लिखे गए शब्द हैं ये हमारे विलोम पद हैं। तो पहला है यथा, जैसे शत्रु का विलोम पद होगा मित्रम, सुखदम का दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्नः प्रसन्नः। यहां पे है दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, सायं प्रातः, और असमर्थः समर्थः। ऐसा हमने विलोम पद लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। ये हमारी मंजुषा है, इसमें पद दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारे पद हैं और हमें इनका प्रयोग करके इस कहानी को पूरा करना है। तो ये जो रेड इंक से लिखे गए शब्द हैं यही हमारे ऑप्शन हैं, इनको हमने उचित जगह पे लिखा है। तो इस प्रकार से पहले हम देख लेते हैं कि पूरी की पूरी कहानी किस चीज पर आधारित है। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत। वह जल पीने के लिए यहां वहां घूम रहा था। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। लेकिन कहीं पर भी जल नहीं प्राप्त हुआ। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत। अंत में वह एक घड़े को देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत। घड़े में थोड़ा सा जल था। स्वल्पम मतलब थोड़ा सा। अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत। इसलिए वह जल को पीने में असमर्थ था। सह एकम उपायम अचिंतयत। उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे आक्षिपत। वह पत्थरों के टुकड़ों को घड़े में फेंकना या गिराना शुरू किया। एवं क्रमेण, इस क्रम में या इस प्रकार, घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत। घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत। कौवा जल पी करके संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तो मनोरथ है। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, संपन्न होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं। तो इस प्रकार से ये कहानी हमने देखी जिसमें कौवा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके परिश्रम से जल को पीने में समर्थ हो जाता है। तो हम इसे लिख लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम शब्दान लिखत। बालकों, संस्कृत में शब्द होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और उनसे जो शब्द उत्पन्न होते हैं उनको तद्भव कहते हैं। ठीक है, संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न शब्दों को तद्भव कहा जाता है। यथा सियार ये हिंदी का शब्द है और ये उत्पन्न है संस्कृत के श्रृगालः से। उसी प्रकार से कौवा, इसका तत्सम शब्द होगा काकः। मक्खी का होगा मक्षिका। बंदर का होगा वानरः। बगुला बकः। चोंच चंचुः। और नाक नासिका। ठीक है, तो ये तत्सम शब्दों को हमने यहां लिखा है सेकेंड वाले कॉलम में। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से इस पाठ का प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूले। धन्यवाद।